हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के 3 इंपॉर्टेंट वीडियो तो आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। इन द केस नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, इस पर भी आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। इस चैनल पर भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसका लिंक भी आप लोगों को चैनल का एंड वीडियो का ऊपर आई बटन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। नो डाउट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले ऐसे स्टॉक्स जो कि 500 रुपये के अंदर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों ने जाके खुद स्टडी करना है यहाँ पे। एंड जिस देखा गया तो लिस्ट में रहेंगे शायद से 7-8 स्टॉक हो सकते हैं। आप लोगों के लिए शॉर्ट लिस्ट करके ये स्टॉक्स मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। नो डाउट ये आज 500 के करीब है, फ्यूचर में 500 के भी परे आप लोगों को ये जाते हुए देखने को मिलेंगे, 1000 भी जाते हुए देखने को मिलेंगे। बट हर चीज़ का टाइम होता है। अगर आप ये सोचो कि फटाफट फटाफट हो जाए तो आप सभी लोगों को पता है फटाफट मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, आपको टाइम देना पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर गलती करते, कौन सी गलती, कि स्टॉक की रिस्क को वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। स्टॉक की रिस्क मतलब वो कंपनी लार्ज कैप है, क्या वो मिड कैप है, क्या वो स्मॉल कैप है, क्या वो माइक्रो कैप है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखते हो और ब्लाइंडली जाके निवेश कर देते हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल में आ सकते हो। जितना ज़्यादा रिस्क होता है दोस्तों, उतना आप लोग चाहो तो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर देखा गया, देखिए जो एक लार्ज कैप बड़ी कंपनी होती है उसमें फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 10 लाख अगर आपने लगाया तो वो 10 लाख का 20 लाख हो सकता है। टाइम लगेगा, डबल हो सकता है। बट एक जो माइक्रो कैप होती है, एक स्मॉल कैप कंपनी होती है, वहाँ पे अगर 1 लाख भी अगर आप लगाते हो तो 1 लाख भी 20 लाख हो सकता है। उसमें इतनी ज़बरदस्त ताकत होती है। पर बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे 1 लाख 20 लाख हो रहा है ना, चलो माइक्रो कैप स्मॉल कैप को ही पकड़ते हैं। बट वो एक बात भूल जाते हैं कि लार्ज कैप में वो 10 लाख है आपका, वो 20 लाख हो सकता है बट 10 लाख डूबेगा नहीं। वो चाहे तो 8 लाख हो सकता है, 8.5 हो सकता है, 9 के करीब आ सकता है, वापस वो ऊपर जरूर जाएगा। बट ये 1 लाख है, वो पूरी तरीके से जीरो भी हो सकता है। इसीलिए तो ये 1 लाख का 20 लाख हो सकता है। मैं एक आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो छोटे स्टॉक होते हैं उनमें रैली तगड़ी आती है, 200 300 400 500% तक आती है। बट वो उतने ही घातक भी होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों कि जहाँ पे मैंने इंस्टॉलमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट वापस किया था एंड आज भी वो स्टॉक मेरे फंसे हुए हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ पे रिस्क रहता है वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मिनिमम अमाउंट लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। एंड आपने भी वैसा ही करना है। ज़्यादा रिटर्न्स के लालच में सर 500% मिलेगा, 600% मिलेगा, इसलिए मैं पूरा का पूरा कैपिटल इसी में लगा दूंगा। बन गया पैसा तो नो डाउट अच्छी बात है, एंड अगर नहीं बना तो फिर पूरा बोलते हैं ना, बैंड बच जाएगी। सो सोच समझ कर चलना है। एंड इसीलिए हर एक स्टॉक जो रिस्की स्टॉक है उसके साथ में कुछ आप लोगों को यहाँ पे नोट देखते चला जाऊंगा कि देखिए इसमें क्या क्या रिस्क है, तो आप लोग अकॉर्डिंगली वैसे स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एक एक स्टॉक अलॉन्ग विद द फ्यू वार्निंग्स मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो आप लोग फर्दर स्टडी कर सकते हो। चलिए पहला स्टॉक की बात करेंगे, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। यस, ब्लैक रोज इंडस्ट्री कैसा स्टॉक है दोस्तों? रिस्की नहीं, भयंकर रिस्की स्टॉक है। मैं सीधा बोलना चाहूँगा, भयंकर रिस्की। भयंकर रिस्की मतलब तेजी आ सकते हैं रॉकेट की तरह, गिरेगा भी रॉकेट की तरह। स्टॉक खराब नहीं है बट इसमें वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त हो सकती है। अगर मैं ऐसे ही बोलना चाहूँगा, ऐसा कोई फ्यूचर की बात नहीं होती। अभी दिसंबर चल रहा है, मान के चलिए कि फेब में ये स्टॉक आपको वापस 100 रुपये पे भी देखने को मिल सकता है। एंड आगे फ्यूचर में अगर मे कभी आ जाता है तो यही स्टॉक 100 रुपये का वापस 500 भी हो सकता है। आपको अंदाज़ा आ रहा है कि ये स्टॉक कितना मूव होता है ऊपर नीचे। एंड नीचे अगर आप चेक करोगे तो कंपनी सिर्फ 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ज़्यादा रिस्की है, माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों। इसमें पैसा आपका डूब भी सकता है। पर देखा गया तो कंपनी, ज़रूर देखा गया तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सो ब्लैक रोज को अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, 200 रुपये पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो KPIT टेक्नोलॉजी। यस, ये कंपनी बहुत अच्छी है, 500 के करीब अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसमें निवेश करोगे तो एक पॉइंट आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए। ये सभी स्टॉक वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए, बट टाइम देना आना चाहिए। बहुत सारे लोग निवेश तो कर लेते, थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ गया बाइंग प्राइस के नीचे, हार मान जाते हैं, बोलते हैं कि स्टॉक ही घटिया करके। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, आपके बाइंग प्राइस के ऊपर हर वक्त स्टॉक रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। एंड ये स्टॉक का भी वार्निंग अगर आप मैं देखा दूँ तो ये देखिए, ये कंपनी है मिड कैप कंपनी। सो गिरेगा तो अच्छा खासा गिरावट दिखा सकते हैं। चलो मैं डेमो ही दिखा देता हूँ। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये देखिए, ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तभी 67% डाउन थी। सो पहले ही मन में सेट करके रखना कि इसमें भी इस तरीके के 50% 60% की गिरावट हो सकती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर एक स्टॉक का अलग अलग नेचर होता है। सो KPIT टेक भी वैसी है, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, अच्छी कंपनी है। पर
वॉलेटिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी यहाँ पे, मतलब मार्केट में कभी करेक्शन आ गया, बड़ा करेक्शन आ गया तो लार्ज कैप कंपनी 4-5% टूटेगी तो ये आराम से 6-7% तक भी मार्केट इसको खींच सकता है नीचे। सो ये पॉइंट आप लोगों ने दिमाग में फिट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो IPL इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, यहाँ पे अगर देखा गया तो इस कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, बट इस कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है। क्या चेक करना है? शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी जाके एक अच्छी बात जरूर है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थोड़ा थोड़ा एंटर करना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जरूरत है इस कंपनी को। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी के रिजल्ट भी यहाँ पे अच्छे थे, सो जरूर इस कंपनी को आप लोग फोकस में रख सकते हो। अभी ये कंपनी का मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा। कब से? ये जुलाई से कंपनी स्टार्ट हुई थी, मोटा मोटी जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मोटा मोटी 5 महीना हो गया। सर 5 महीना हो गया, कोई रिटर्न नहीं बन रहे, 5 महीने में ही सब कुछ चाहिए, तो ऐसा होने वाला है नहीं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आपको ज़बरदस्त पेशेंस की ज़रूरत होती है। ऐसा बहुत बार देखा जा चुका है कि कंपनी 1-1, 2-2 साल नहीं चलते और तीसरे साल ऐसी चली है कंपनी कि मतलब सीधा 400-500% रिटर्न, फिर बहुत सारे लोग उसको खरीदने आते हैं। सो अगर आपने खरीदा है तो शांति से आपको बैठना पड़ेगा, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। बार बार फटाफट रिटर्न, रोज़ भागना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। बट एक अच्छी बात ज़रूर है कि फिलहाल अभी इसमें इंस्टीट्यूशनल्स आना शुरू हो चुके हैं। अगर यहाँ पे और हिस्सेदारी बढ़ जाती है तो इस कंपनी के लिए अच्छे है, तो ये भी एक पॉइंट अपने फोकस में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अशोक लेलैंड भी थोड़ा वॉलेटाइल कंपनी है, हिंदुजा ग्रुप से जुड़ा हुआ कंपनी। अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऑटो सेक्टर वाला है, तो इस तरीके का शेप तो रहेगा। सो ये कंपनी खराब नहीं है, अगर आप इसको होल्ड करते हो तो नो डाउट यहाँ के फ्यूचर में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बिल्कुल नई कंपनी है, फ्रेश कंपनी है। यहाँ पे कंपनी ने अर्ली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखा था। पिछले क्वार्टर के परफॉर्मेंस को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्शनल टाइप ही इश्यूज वहाँ पे हुए थे। भाड़ आई थी कंपनी, 45 डेज उनका बिजनेस बंद था, पर देखा गया तो ये कंपनी खराब नहीं है इमीडिएटली, मतलब अभी अभी कंपनी शुरू हो चुकी है, 4 दिन में हम लोग बोल देंगे कि कंपनी खराब है, तो उस टाइप की ये कंपनी नहीं है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप लोग जरूर यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ये कंपनी हमारे पास बहुत पुराने समय से, मतलब जब से स्टार्ट यहाँ पे हुआ था तब से लेकर अभी तक तो डबल पैसा यहाँ पे बन चुका है, एंड आगे भी हम लोग जरूर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अगर आपके पास ये रहेगा आप तो कंटिन्यू भी कर लेना। नेक्स्ट अगर बात करें, नो डाउट आप बोलोगे सर 500 के नीचे बोला है, अभी चल जाता है ना, 530 के आसपास, स्टॉक थोड़ी ना खराब है। मैरिको अच्छी कंपनी, हाईली स्टेबल कंपनी, अभी तक जितने भी मैंने स्टॉक की बात की है एंड मैं आगे भी जितने भी स्टॉक की बात करने वाला हूँ, इसमें से हाईली स्टेबल कंपनी, आप सिर्फ इसका चार्ट पैटर्न देखना, बहुत ही सुंदर एंड स्टेबल चार्ट पैटर्न है। सो जिसको मतलब डर लगता है कि स्टॉक ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो इस कंपनी के साथ आप जा सकते हो। बट सेम चीज़ कि अगर आपको नीचे ये कंपनी ज़्यादा गिरती है तो ऊपर भागते हुए भी धीमे करके चलती है। बहुत ही सुंदर कंपनी। पैराशूट ऑयल, उसी के साथ साथ अगर सफोला ऑयल की अगर हम लोग बात करें, सेट वेट की बात करें, ये इन्हीं के ब्रांड्स है। बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। सो यहाँ पे स्टेबल रिटर्न के साथ ये धीमी चलने वाली कंपनी है। अभी यहाँ पे भी बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, सर ये भागता ही नहीं, अरे वो वैसे ही चलेगा। उस कंपनी का नेचर देखो, 1 साल में बुल रन में कितना किया, 32%। सो सोच समझ कर चलना कि यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रॉकेट की तरह भागे तो वैसा तो होने वाला नहीं, बट हाईली स्टेबल कंपनी है। नेक्स्ट अगर हाईली स्टेबल कंपनी की एक और बात करूँ, नो डाउट ये भी 500 प्लस है, बट आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो डाबर इंडिया। बहुत सुंदर कंपनी है। 5 साल के साथ साथ अगर आप लोग इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखना, क्या शानदार चार्ट पैटर्न है, बहुत सुंदर, बट स्लो चलेगी। 1 साल की अगर हम लोग बात करें, देखिए 15%, धीमे यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बड़ा अमाउंट लगाते हैं क्योंकि उनको पता है डाबर, मैरिको ये कंपनियां डूबने वाली, मतलब उस टाइप की कंपनियां नहीं है। इतने डाइवर्सिफाइड इनके मतलब हम लोगों को बिजनेसेस के ब्रांड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो आप चाहो तो इनको भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो, बट स्लो चलेगा। अभी डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे निवेश करने के बाद रॉकेट की तरह भागे। या आप साल भर में ही देख सकते हो 15-16% यहाँ पे मिलता है, बट ये खराब कंपनीज नहीं है। 5 साल की बात करें कितना मिलता है, 5 साल में देखो 100% के रिटर्न से देखा गया तो वैसे स्लो ही चलता है, बट कंपनी खराब नहीं, इसमें हड़कम ज़्यादा नहीं रहेगा। ये देखिए कितने स्मूथली ये कंपनी आगे बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि फटाफट ऐसा कुछ भी। तो ज़रूर चाहो तो डाबर को भी विचार कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो कंपनी फिलहाल हमें हायर लेवल पे देखने को मिल रही थी थैंक्स टू द बोनस, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, बहुत सुंदर कंपनी है। अभी जैसे ही आप सभी लोगों को पता है इस कंपनी के बारे में, हम लोग मोनोपोली है बहुत पुराने समय से बात करे थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये डाउन आया। अगर मैं आपको यहाँ पे 1 साल का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से डाउन आया, तो यहाँ पे बहुत से लोग भागते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हम लोगों ने PT इसमें किया है, हमारे पोर्टफोलियो में है। अगेन कहना चाहूँगा सर हमारे पोर्टफोलियो में 60% डाउन नजर आ रहा है, 50%, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उसने मल्टीपल्स में शेयर्स मिलने वाले हैं, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। सो कोई चिंता करने की बात नहीं है, इनफैक्ट आपको फ्यूचर में फ़ायदा ही होने वाला है। सो ज़रूर इसके बारे में विचार आप लोग चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नो डाउट टाटा के 2 दिग्गज स्टॉक, टाटा पावर
चाहो तो फोकस में रख सकते हो। टाटा मोटर बहुत ही लंबी अवधि की पारी खेलनी पड़ेगी, 2030, 32, 35 अगर आपको खेलना ही है तो, पर ये कंपनी है अच्छे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू में जितने भी सरकारी बैंक है सारे के सारे रिटर्न्स के मामले में कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसे वर्स्ट में बेस्ट, जो मैं बार बार बोलता हूँ, वर्स्ट में बेस्ट अगर आपको कोई आइडेंटिफाई करना है तो उसका एक मोनोपोली एडवांटेज मिलता है, स्टॉक मोनोपोली एडवांटेज। सो आप एसबीआई की ओर देख सकते हैं, अभी इसका एक साल का परफॉर्मेंस 75%, नॉट बैड, एंड 5 साल देखेंगे तो भी 75। सो ये यूजुअली ये भी कंपनी दोस्तों फ्लैट ही चलती है, तो बुल रन का फायदा इनको यहाँ पे मिला है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। बट आप चाहो तो यहाँ पे अभी यहाँ पे बहुत हेवी अमाउंट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बट छोटा सा अमाउंट लगाओगे तो भी क्या हो जाएगा, आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे। अभी एसबीआई तो डूबेगा नहीं, अगर एसबीआई डूब गया तो इंडिया डूब गया, पकड़ लेना, राइट, सरकारी गिर गई, सब कुछ ही खत्म हो गया। सो एसबीआई का एक वो एडवांटेज है जो कि आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आईजीएल, यस, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, डेप फ्री कंपनी, एक बार चेक कर लेना डेप फ्री है या कर्जा आ चुका है करके। सो ये भी कंपनी अगर आप देखोगे 5 साल में देख लेना 191%। थोड़ा सा अभी हम लोगों को एक साल की बात करें तो एक साल में कितना है, सिर्फ 5% देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो एक साल में कोई ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं। यहाँ पे ट्रेडर लोगों ने बहुत फायदा उठाया, इन्वेस्टर को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक साल में थोड़ी ना हम लोग सब कुछ चीज़ें लेकर चलते हैं। इसको भी हम लोगों ने पीटी करके ऐड किया था, एटलीस्ट मैंने तो किया था, थोड़ा सा एबनॉर्मल डिलीवरीज देखने को मिला था। उसके बाद प्राइसिंग भी हाइक हुई थी। अगर मैं गैस के प्राइजेस के अगर हम लोग बात करें तो अभी भी एक न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है, बट यहाँ पे बताने का मकसद क्या है, उसके बाद मार्केट में प्रेशर है, इसीलिए तो पीटी में वो खास बात है कि जो स्टॉक आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पसंद करते हो उसमें पीटी करो। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो आगे फ्यूचर में वैसे भी फायदा होता ही है। सो इसको भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लॉन्ग टर्म इसको जरूर होल्ड करूंगा। सो आईजीएल भी आप देख सकते हैं 500 रुपये के ही आसपास है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आई नो अगर ये भी देखा गया तो ये 500 के ऊपर है, बट आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। लेटेंट व्यू, ये कंपनी आगे भविष्य में बहुत बड़ी कंपनी भी बन सकती है। सो थोड़ा सा ये रिस्की है, इसके क्लाइंट्स बहुत ही लिमिटेड है, रेवेन्यू भी लिमिटेड क्लाइंट से ही आता है, यूएस से ज़्यादा इनको रेवेन्यू आता है, तो थोड़ा सा रिस्की है। नेक्स्ट अगर आखिरी कंपनी की बात करूँ, पूरा पैसा अगर आपको डुबाना है तो आप इसमें मतलब पूरा पैसा लगा दो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब डुबाने वाली कंपनी बता रहे हैं? नहीं, डुबाने वाली नहीं है, इस कंपनी में है पोटेंशियल कि ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे चलो चलो 100 रुपये का स्टॉक है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं क्योंकि क्वांटिटी भर भर के मिलेगा। सो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। यहाँ पे जो मैंने पैसा लगाया है वो पैसा मेरा बिगड़ भी सकता है, 50-60% ही क्रैश भी हो सकता है, ऐसा ये रिस्की स्टॉक है। सो ये बहुत ही छोटी कंपनी दोस्तों, नॉट इवन मतलब 200 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। पता नहीं कल भी इस कंपनी का क्या कुछ हो जाए, भगवान ही जाने। कंपनी खराब नहीं, कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी ग्रोइंग मोड में है, बट बिल्कुल नई नई मतलब बोलते हैं ना, एकदम छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो कंपनी के शेयर प्राइस में आराम से 60-70% का भी क्रैश आ सकता है। सो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा जोश में आके लगा दोगे बिना रिस्क का एनालिसिस करते हुए तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है। रखना चाहते हो तो बहुत ही छोटा अमाउंट रख लेना और आगे बढ़ना। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली आने वाले नेक्स्ट नंबर अच्छे दिखा रही है तो फिर आप आगे यहाँ पे इसके बारे में सीरियसली विचार और भी कर सकते हो। सो जितने भी स्टॉक्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। अगेन कह रहा हूँ, ये मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं थे, बल्कि आप लोगों को स्टडी करने के लिए ईजी होना चाहिए, इसलिए कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।